जय हिंद दोस्तों। फिजिकल यूनिवर्सल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का जो चैप्टर है प्रकाश के बारे में, जो भौतिकी का एक अध्याय है। ठीक है। और मेरा नाम आशीष कुमार, मतलब AK सर शॉर्ट में। अब मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हूँ पीजीटी बिहार सरकार में। ठीक है। तो हम लोग अब जो पढ़ने जा रहे हैं, हमारा मकसद है कि आने वाला बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन, जिसमें हम लोग +95% मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। इस कड़ी में हमारा ये पहला लेक्चर है। सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान का सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर रसायन विज्ञान कंप्लीट करेंगे, फिर जीव विज्ञान कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर गणित पे चलेंगे। ठीक है। हम जो ये हमारा क्लासेस है, जो लेक्चर्स हैं, ये हम डेली तुमको शाम 7 बजे चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। इसीलिए तुम लोग डेली आना और डेली क्लासेस करना। और जो भी दिक्कत होगा तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8292122756। इस नंबर पे तो हमको संपर्क करके सवाल पूछ सकते हो। ठीक है। इस जो लेक्चर है, इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य देखा जाए तो पहला उद्देश्य ये है कि भैया भौतिकी का हर एक भौतिकी क्या कहने का तात्पर्य विज्ञान का और गणित का, विज्ञान और गणित का जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। तुम्हारा क्लियर कंसेप्ट एकदम चीज फील होना चाहिए। चीज क्या होना चाहिए? फील होना चाहिए। ठीक है। याद नहीं करना है, फील करना है। और इसके बाद जब फील हो जाएगा, उसके बाद हमको चीजों को याद करना होगा थोड़ा बहुत, सो डैट हम क्या करें कि अच्छा से अच्छा मार्क्स, मतलब 95% मार्क्स लाएं। और 95% मार्क्स लाने के बाद हम एक एक अच्छा, मतलब हम, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अध्याय प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो ठीक है। तो हमारा अध्याय है तुम्हारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है। तो सबसे पहले इस अध्याय में जो हमारा स्टार्टिंग है, उसमें सबसे पहले एक टर्म आ रहा है प्रकाश। तो समझते हैं पहले कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश दैट मींस इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। हल्का मल्का एक दो शब्द मैं इंग्लिश में यूज करूंगा, तो इसके लिए तुम ज्यादा डरना मत। ठीक है। और एक और बात, हाँ, इंग्लिश ग्रामर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसलिए अपने सीरीज में कंप्लीट करें। ठीक है। तो तुम मेरे साथ जुड़े रहो, तुम्हारा पूरा पूरा प्रिपरेशन किया कराया जाएगा। ठीक है। चलो वापस आते हैं अपना सब्जेक्ट में। प्रकाश, लाइट। लाइट क्या है? तो लाइट एक, सबसे पहले ये समझो बात की, ये ऊर्जा है। ये ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है। ये क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। लाइट क्या है? इट इज अ सोर्स, नहीं सॉरी, इट इज एनर्जी। लाइट क्या है? एक ऊर्जा है, एनर्जी है। ठीक है। तो लाइट ऊर्जा है। हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो लाइट एक ऐसी ऊर्जा है जिसके मदद से हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे इसे डिफिनेशन लिखना चाहें, लिख सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके या जिसकी सहायता से हमारी आंखें हमारी आंखें किसी वस्तु को किसी वस्तु को देख पाती है, देख पाती है। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि भैया प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम, हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती है। तो देखने का काम कौन करेगा? आंख करेगा। तो भैया देखो, किसी वस्तु को देखेंगे सबसे प्रथम तो क्या तुम्हारे पास आंख होना चाहिए। ये हमारे पास लिए आंख, ये आंख बढ़ाती है। दूसरा बात, हमारे पास प्रकाश होना चाहिए। तो प्रकाश के लिए हमारे पास क्या है? एक स्रोत है जो हमारे कौन है? भगवान सूर्यदेव। नमस्कार करो, छठ पूजा आने वाला है। ठीक है। और ये हमारा वस्तु है, मानो ये वस्तु को देखना है। तो होता क्या है? तो प्रकाश पहले इस वस्तु पे गिरती है, प्रकाश पहले इस वस्तु पे गिरती है, और प्रकाश इस वस्तु पे गिरने के बाद टकरा करके वापस हमारे आंखों में प्रवेश करती है। हमारे आंखों में क्या करती है? प्रवेश करती है। और फिर हमारे आंख के अंदर एक पर्दा है जिसको रेटिना बोलते हैं। वहां पे इस वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। इंग्लिश में बोले तो इमेज बनता है। इसे बोले तो इमेज बनता है या प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि सपोज करो कि यह वस्तु है, यह वस्तु पर प्रकाश, सपोज करो कि इस वस्तु पर प्रकाश पड़े नहीं और डायरेक्ट हमारे आंख में प्रकाश चले जाए, तो क्या यह वस्तु दिखेगी? नहीं दिखेगी।
एक डायरेक्ट प्रकाश हमारे आंख में जाएगी तो वस्तु नहीं दिखेगी, वस्तु तब दिखेगी जब प्रकाश उस वस्तु पे टकराए और टकरा के वापस हमारे आंख में आए, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों में बनेगी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलो, अच्छा एक टर्म है जो तुम लोग को बेसिकली हो सकता है कि एमसीक्यू वगैरह में या 1-2 नंबर में पूछ ले, ठीक है, वो टर्म क्या है, प्रकाशिकी से क्या समझते हैं, प्रकाशिकी से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाशिकी क्या है? तो प्रकाशिकी भैया भौतिक विज्ञान का वह शाखा है। ये क्या है? भौतिक विज्ञान का शाखा है। पहला बात, भौतिक विज्ञान का वह शाखा है, वह शाखा है, ब्रांच है, जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? प्रकाश के प्रकृति का और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, जिसमें हम प्रकाश के प्रकृति, प्रकाश का कैसा प्रकृति है भैया, समझेंगे अभी। प्रकाश का प्रकृति से क्या मतलब है, तथा उनके गुणों का, प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं। अर्थात यहाँ पे एक टर्म है प्रकाश का प्रकृति के बारे में। तो प्रकाश का कैसा प्रकृति है, प्रकाश का प्रकृति के बारे में हम लोग बात करें तो हमारे किताब में दिया हुआ है कि प्रकाश एक द्वैत प्रकृति शो करता है। कैसा करता है? द्वैत प्रकृति। इसका क्या कहने का तात्पर्य है? इसका कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश जो है, प्रकाश के पास दोनों गुण है, कौन दोनों? वो कण के तरह भी बिहेव करेगा, उनके पास कण का भी गुण है, ठीक है, और उसके पास तरंग का भी गुण है। किसका गुण? तरंग का गुण है। मतलब क्या? प्रकाश के पास दोनों गुण है, कण का और तरंग का, ठीक है। जैसे जो समझो क्या है कण का गुण से क्या समझते हो और तरंग, थोड़ा हम शॉर्ट समझाना चाहें। जैसे सपोज करो कि ये इंसान है एक, ये इंसान है बी और दूसरा इंसान है सी। ये इंसान ए, इसकी इंसान बी, इसके पास, और इस इंसान ए के पास मान लेते हैं ये है हमारे पास ऊर्जा, ये हमारे पास क्या है? ऊर्जा है। अब इस ए इंसान को के पास जो ऊर्जा है इस सी इंसान को देना है, तो इसको देने का 2 तरीका है। एक तरीका क्या है कि ए इंसान जो है हमारा क्या करे, बी इंसान को दे पहले, फिर बी इंसान क्या करे, सी इंसान को दे। तो ये जो तरीका है एनर्जी का प्रवाह होने का, इस तरीका को बोलते हैं, ये जो प्रवाह हो रहा है किस तरह से हो रहा है, तो तरंग का नियम, तरंग के तरह प्रभाव हो रहा है, प्रभाव, ठीक है। इस प्रभाव में तरंग के तरह प्रभाव हो रहा है। मतलब यह जो प्रकृति, ये ऊर्जा अपना प्रकृति शो कर रहा है, यह प्रकृति बेसिकली तरंग का प्रकृति से मैच खा रहा है, ठीक है। यदि, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखें, तरंग प्रकृति में हम देखें कि यहाँ पे बी का सहायता लेना पड़ा है। बी क्या है हमारा? माध्यम है। बी हमारा क्या है? माध्यम है। दूसरा तरीका क्या है भैया कि ए डायरेक्ट जाकर के सी को दे। यह जो प्रकृति है, यह प्रकृति किस बात को इंडिकेट करता है? कण को इंडिकेट करता है। दैट मींस पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को इंडिकेट करता है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश का कणीय सिद्धांत, कण के बारे में बताता है कि प्रकाश बेसिकली क्या है? कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। प्रकाश कणों से मिलकर बना हुआ है, ये कणीय सिद्धांत है, ये इस बात को बताता है। तो देखा यह गया है ना, एक प्रकाश जो है तुम्हारा, प्रकाश कभी कभी कण के तरह बिहेव करता है तो कभी कभी तरंग के तरह बिहेव करता है। कब कण के तरह बिहेव करता है? जब प्रकाश, जैसे मानो ये वस्तु है, और प्रकाश गिरे, और जब प्रकाश किसी बड़ी वस्तु पे गिरे, क्या है ये? बड़ी वस्तु है, ठीक है, साइज में क्या है? थोड़ा सा बड़ा है। इस पे गिरते, इस पर गिरे तो ये प्रकाश जो बिहेव करेगी, ये कण की तरह बिहेव करेगी। लेकिन जब प्रकाश किसी एक छोटी सी बिंदु पे, एक छोटा पार्टिकल पे, छोटा कण पे गिरे, तो इस प्रकार जो प्रकाश है यहाँ पे क्या होता है, ये कैसा बिहेव करता है? तो प्रकाश यहाँ पे तरंग की तरह बिहेव करता है, तरंग की तरह बिहेव करता है। ज्यादा डिटेल में हम लोग उस पर जाना नहीं है। क्लास 12th में इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी के लिए बस यह समझना है कि प्रकाश का प्रकृति कैसा है? द्वैत प्रकृति है। प्रकाश दोनों कण की तरह भी और तरंग की तरह भी बिहेव करता है। बस इतना ही समझना है, ज्यादा कुछ उसमें समझने जैसा है नहीं। चलो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लेकिन एक और बात यहां थोड़ा हम लोग इस पर क्लियर करें। तो यहां हम क्या देखें, तरंग का प्रभाव होने के लिए किसका आवश्यकता है? इस बी का। यदि सपोज करो इस बी को उड़ा दे तो कैसे तरंग प्रभाव होगा? ए से डायरेक्ट सी, तो ये कण हो गया, तो ए से सी नहीं, तरंग के लिए क्या होना चाहिए? ए को बी को देगा, फिर बी किसको देगा? सी को देगा। तो अब मानो बी को ही मार दे
तो फिर बी का मार देंगे तो माध्यम ही खत्म हो गया, माध्यम खत्म हो गया, तरंग का प्रवाह नहीं हो पाएगा। तो प्रकाश तो भाई बिना माध्यम के भी प्रवाह करता है। प्रकाश क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रकाश किसी भी, देखो ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। प्रकाश को गमन करने के लिए, गमन के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो वो एक फैक्ट बात बता दें कि प्रकाश का चाल निर्वात में, निर्वात मतलब जहां पे माध्यम नहीं है, निर्वात में, ठीक है, वैक्यूम, VACUUM, वैक्यूम में यहाँ कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी इसको मीटर पर सेकेंड बताएं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर बताए तो 3 लाख किलोमीटर, 1 2 3 4 5, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में लाइट कितना चलती है, 3 लाख किलोमीटर चल लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रवाह, तो तुम देख रहे हैं ना, प्रकाश का चाल दिख रहा है किस निर्वात में, जहां माध्यम नहीं है। तो भैया जब माध्यम नहीं है, और अभी आप जस्ट बताएं सर कि बिना तरंग के, सॉरी बिना माध्यम के तरंग क्या प्रवाह नहीं करेगा, गमन नहीं कर सकता है, तो फिर तो ये भैया प्रकाश कैसे गमन कर रहा है, तो इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया, प्रकाश एक खास प्रकार का तरंग है। प्रकाश क्या है, एक खास प्रकार का तरंग है। उस तरंग का क्या नाम है भैया, उस तरंग का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या नाम है, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। और विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रवाह होने के लिए, गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की सहायता नहीं लगती है, सहायता नहीं लगती है। बात समझ में आ गया। तो ये पूछ सकता है कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। हम लोग इसको इसका डिटेल्स हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। चलो, तो ये हमारा होगा टोटल प्रकाश के बारे में, ठीक। तो हम लोग क्या क्या पढ़े प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या है, वो भौतिक कार्य है जिसके सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को क्या करती है, देख पाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बताएं क्या प्रकाशिकी क्या होता है। प्रकाशिक भौतिक विज्ञान का वह ब्रांच है जहां पे हम लोग प्रकाश के गुणों या प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश के प्रकृति के बारे में बताया कि द्वैत प्रकृति है, तरंग के तरह भी बिहेव करती है और कण के तरह बिहेव करती है, लेकिन तरंग में एक खास प्रकार तरंग है, उस तरंग का क्या नाम है, उस तरंग का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। उस तरंग का क्या नाम है, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। प्रकाश कब कण की तरह बिहेव करेगी, जब प्रकाश उस वस्तु पे गिरेगी जिस वस्तु का साइज क्या हो, बड़ा हो। जब प्रकाश उस वस्तु पे गिरे जिस वस्तु का साइज बहुत बहुत छोटा हो, तो उस समय प्रकाश तरंग की तरह बिहेव करती है, और कैसा तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह, ठीक है। और बताया प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में, वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। ये तुम्हारा टोटल अबाउट प्रकाश के बारे में हुआ, ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं प्रकाश का परावर्तन समझते हैं, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन को समझने के, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए कुछ पॉइंट है, कुछ टर्मोलॉजी है, कुछ पॉइंट है, उसको जान लो कि ये चीज होता क्या है। दैट मीन्स जैसे किरण क्या होता है, बार बार आएगा किरण, इंग्लिश में बोलते हैं रे, ये क्या है। तो किरण एक काल्पनिक रेखा है, ये क्या बेसिकली एक काल्पनिक रेखा है, जो क्या है, प्रकाश की दिशा को क्या करता है, दर्शाता है। दैट मीन्स क्या, मान लो सपोज करो कि ये सूरज है, हम लोग बचपन में क्या करते थे, सूरज से ऐसे ऐसे किरण निकालते थे, ऐसे ऐसे, याद है, तो ये ऐसे ऐसे हम लोग सूरज से ऐसे ऐसे किरण निकालते थे। तो ये क्या दिख रहा है, ये जो है ये क्या है, किरण है, ये क्या है, किरण है, जो क्या दिखा रहा है, प्रकाश का दिशा दिखा रहा है। ऐसे चल रहा है कि प्रकाश ऐसे जा रहा है, प्रकाश ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तो किरण क्या है, तो ये जो रेखा है, ये रेखा तुम दिखता क्या सूरज में, नहीं ना, ये क्या काल्पनिक रेखा ना भैया, ये कैसा है, ये रेखा जो है तुम्हारा काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए हम लोग डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं किरण का भैया, तो किरण लिख सकते हैं यह एक काल्पनिक रेखा है, यह एक काल्पनिक सीधी रेखा है, सीधी, सीखो सीधा है ना, सीधी रेखा है, जो सीधी रेखा है जो प्रकाश के प्रसार की दिशा को
दर्शाता है, दर्शाता है। ठीक है, जो प्रकाश की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, प्रकाश की प्रसार की दिशा को दर्शाता है। इससे क्या मतलब है? प्रकाश के प्रसार की दिशा क्या मतलब है भैया? प्रकाश की प्रसार की दिशा, इसका मतलब हुआ क्या? यह मतलब इसका मतलब सिंपल ये होगा कि प्रकाश किस दिशा में और कैसे गति कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश किस दिशा में, किस दिशा में और कैसे गति कर रही है। और इसी को किससे डिनोट करेंगे हम लोग? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? किरण से। ठीक है, किरण एक काल्पनिक रेखा है जिसके सॉरी किरण एक क्या है? काल्पनिक सीधी रेखा है जो प्रकाश के प्रसार की दिशा, दैट मींस प्रकाश किस दिशा में और कैसे गति कर रही है उसी को क्या करता है? दर्शाता है। बट बहुत सिंपल है। सपोज करो कि ए पॉइंट से प्रकाश निकला और बी पॉइंट पर पहुंचा, तो इसको दिखाने क्या? इमेजिनरी लाइन, और इस प्रकार से तीर लगा देंगे। ए से बी तक गया, ये क्या है? ये किरण, ये क्या हो गया? किरण हो गया। किरण के बाद हम आता है किरण पुंज। क्या आता है भैया? किरण पुंज। नेक्स्ट हमारा टर्मोलॉजी वो है किरण पुंज। ठीक है, किरण पुंज इंग्लिश में बोलते हैं बीम। तो ये क्या है? ये किरण पुंज क्या है? बहुत सारे किरणों का समूह है। जैसे ये एक किरण, दो, तीन, चार, पांच, छह, तो ये क्या है? किरण पुंज हो गया, बहुत सारे किरणों का समूह हो गया। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे प्रकाश की कई किरणों का समूह है। ये क्या है? प्रकाश की कई किरणों का समूह, समूह है। ये क्या है? प्रकाश के कई किरणों का समूह है। ठीक है, अच्छा, किरण पुंज मुख्यतः जो है, मुख्यतः तीन प्रकार का हम लोग पढ़ते हैं। तुम लोग किताब में मुख्यतः तीन प्रकार का किरण पुंज, तीन प्रकार का है, तीन प्रकार का। ठीक है, तो कौन कौन तीन प्रकार है? तो पहला है अपसारी। क्या नाम है? अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायवर्जेंट, डायवर्जेंट बीम। दूसरा हमारा है अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बीम। और तीसरा हमारे पास है समानांतर, समानांतर, समानांतर किरण पुंज, किरण पुंज। इसको बोले पैरेलल, PARA, PARALLEL, पैरेलल बीम। तो ये हमारा मुख्यतः तीन प्रकार का अपसारी, अभिसारी और समानांतर किरण पुंज हम लोग को पढ़ना है। तो ये देख लेते तीनों क्या है मतलब। सबसे पहले हम लोग अपसारी देख लेते हैं, अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज क्या भैया? तो ये बोलता है किसी भी एक बिंदु स्रोत है, जैसे ये बिंदु स्रोत है, किसी भी बिंदु स्रोत से यहाँ पे निकलते हुए तो दिखेगा, ऐसे ऐसे निकल रहा है। ठीक है, ये किसी भी बिंदु स्रोत से वो क्या हो तुमको निकल, जैसे सूरज, सूरज का निकाल रहे थे ना, ये सूरज है, तो ऐसे हम लोग किरण को ऐसे निकाल रहे थे। ये कैसा किरण था? किरण पुंज था। ये हमारा क्या? सूरज है, ये हमारा सूर्य देवता है। प्रणाम कर लो, छठ पूजा आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अपसारी। ठीक है, डाइवर्जेंट। ठीक, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? एक बिंदु स्रोत, बिंदु स्रोत से निकल कर, बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती जाती है, फैलती चली जाती है। ठीक है, क्या लिखें? किसी बिंदु स्रोत से निकल कर क्या होता है? फैलती जाती है। ठीक है, ये होगा तुम्हारा अपसारी। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है भैया अपसारी के बाद? अभिसारी, दूसरा नंबर में अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो अभिसारी किरण पुंज में क्या? किसी एक बिंदु पे आकर के मिलती है, किसी एक बिंदु पे आकर के मिलते, वहां किसी एक बिंदु से निकल रही थी और यहाँ पे क्या है? किसी एक बिंदु में आकर के मिल रही है, किसी एक बिंदु में आकर के मिल रही है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? हाँ, इसमें इसमें प्रकाश के किरण की किरण एक बिंदु, एक बिंदु पर आकर मिलती
मिलती मिलती है। बात समझ में आया? यहाँ पे क्या है भैया, अब सारी किरण पुंज क्या किसी एक बिंदु से, ये बिंदु है और इस पे आकर के ऐसे करके देखो मिल रही है ना, यहाँ पे आकर के मिल रही है ऐसे करके, इसे हम लोग क्या बोलेंगे भैया, अभिसारी। और तीसरा हमारे पास क्या है, समानांतर। समानांतर, तीसरा हमारे पास क्या है, समानांतर किरण पुंज। नाम से पता चलता समानांतर मतलब कि हर एक किरण एक दूसरे क्या होगा, समानांतर होगा। ठीक है, लिख देते हैं, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर होती है तो ये एक किरण पुंज हो गया, इसके समानांतर बहुत सारा किरण पुंज, ये क्या हो गया, समानांतर किरण पुंज हो गया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं, अब कुछ और दो तीन टर्मिनोलॉजी हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक है क्या, पारदर्शी। पारदर्शी किसे कहा जाता है, उसके बाद है पारभाषी किसे कहा जाता है। हो सकता है कि ऐसे एमसीक्यू में पूछ दे, ठीक है, इसीलिए हम बता दिया जा रहा है। और अपारदर्शी क्या होता है, तुम लोग जानते भी होंगे, क्लास 8 क्लास में पढ़ाई हुआ होता है ये सब पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ में क्या क्या अंतर है ये समझते हैं। ठीक है, तो बहुत तुम लोग जानते हो पारदर्शी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बोलो, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, इसमें क्या होता है, मानो ये ग्लास है, कांच का ग्लास है, इसमें क्या जो लाइट जाएगी और आर पार हो जाएगी, लाइट क्या हो जाएगी, आर पार हो जाएगी। तो ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, लाइट आर पार हो जाती है, लाइट आसानी से। ट्रांसपेरेंट पदार्थ हम बात कर रहे हैं ना, तो ट्रांसपेरेंट पदार्थ में हमारा जो प्रकाश है वो उस पदार्थ के आर पार हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनसे जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आसानी से आसानी से हाँ आर पार कर जाती है ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ खास था नहीं इसमें। दूसरा हम लोग चलते हैं पारभाषी, नाम से पता चलता है पारभाषी पदार्थ। पारभाषी पदार्थ में क्या होता है भैया, जो इसमें सारा किरण नहीं निकलती, इसमें सारा किरण, अच्छा इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको पहले, जो पारभाषिक किरण है इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या बोलते हैं भैया, ट्रांसलूसेंट। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने ये ग्लास है, इससे पहले क्या देखे थे, पारदर्शी, इसमें क्या था, लाइट इंटर की और एकदम निकल गया था, धगाधग निकल गया, यहाँ देख रहा है, दूसरा ग्रीन से करते हैं, लाइट इसमें इंटर की, आराम से निकल गया, कहीं रुकाव नहीं, कहीं डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, इसमें क्या होगा, लाइट जाएगी अंदर, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा लाइट बाहर निकल जाए, थोड़ा लाइट अंदर जाए, फिर इधर से भी थोड़ा बाहर निकल जाए, फिर अंदर जाए। मतलब क्या कि लाइट मानो कि 100% लाइट हम लोग भेजे, हो सकता है कि 40% या 20% या मान लेते हैं कि 30% लाइट ही बाहर निकल पाई, मतलब लाइट का एक ही हिस्सा बाहर निकला और हिस्सा क्या हुआ, या तो ये इस बॉडी ने ऑब्जर्व कर लिया या इस बॉडी ने परावर्तित कर दिया, मतलब पीछे फेंक दिया। ठीक है, ऐसा ऐसा पिंड को या ऐसा पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हिंदी में लिख लो, एक छोटे से भाग, ऐसे लिखते हैं, प्रकाश का एक छोटा सा भाग, प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही वस्तु के आर पार होकर गुजरती है ठीक, एक छोटा सा भाग है, मतलब सारा नहीं। तो जैसे यहाँ से 100% लाइट गया, तो इस 100% में से यहाँ पे 40% ही बाहर निकला, एक छोटा सा पार्ट ही बाहर निकला, और सब लाइट क्या हो गया, या तो इसमें इसके द्वारा वस्तु को सोख लिया गया, ऑब्जर्व कर लिया गया, या उसको परावर्तित कर दिया गया, रिटर्न बैक फेंक दिया गया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पारभासी। अब अगला हम लोग देखते हैं अपारदर्शी, नाम से वही क्लियर है,
पारदर्शी में क्या होता है, सारा लाइट आर पार हो जाता है। और अपारदर्शी में क्या होगा कि भैया इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपेक, ठीक है। इंग्लिश इसमें क्या होगा भैया, इसमें लाइट, जैसे मानो ये वस्तु है, इस पे लाइट टकराई और वापस आर पार नहीं हुई, ठीक है। तो इसमें पदार्थ में अपने होके गुजरने नहीं देता है। आसान बात, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर गुजरने ना दे, ठीक है, जो अपने से होके गुजरने ना दे, ठीक। यहाँ तो हो गया, ठीक। तो चलो अब हम लोग वापस अपने आते हैं प्रकाश के परावर्तन पे। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो हापी लेना, हापी ले लो। उससे पहले चैनल को लाइक कर दो, ठीक है, और अपना शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ, साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। ये तीनों कर दो। उस चैनल का नाम हमारा क्या है, फिजिका यूनिवर्सम, ठीक है। और हम ऑफलाइन बैच भी यहाँ चलाते हैं, ऑफलाइन बैच, ठीक है। और ऑफलाइन बैच की ये किस बच्चों के लिए है, तो फॉरबिसगंज के बच्चों के लिए है, जो कहाँ पे है हमारा, अररिया डिस्ट्रिक्ट में, अररिया डिस्ट्रिक्ट बिहार में, ठीक है। तो जो भी बच्चा चाहता है कि भैया हम ऑफलाइन बैच में पढ़े, तो मेरे से संपर्क कर सकते हो। नंबर है 8292122756, ठीक है। मेरा यदि क्वालिफिकेशन का बात करें तो मैंने IIT पटना में पढ़ाई किया है। फिर उसके बाद मैंने अपना MSc किया फिजिक्स में फ्रॉम दिल्ली, इंडिया का सबसे इंडिया थर्ड रैंक यूनिवर्सिटी से, थर्ड रैंक यूनिवर्सिटी, नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, जो कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है। मेरा वर्क बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस में मैंने एज ए साइंटिस्ट भी काम किया है। कहाँ काम किया, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी में, ठीक है, एज ए वॉलंटरी मैं यहाँ पे काम करता था, ठीक है। और IIT और नीट के स्टूडेंट को मैं पटना में पढ़ाता था, पटना में मैं यहाँ पे 2 ईयर पढ़ाया हूँ, ठीक है। अभी मैं BPSC से चयनित होकर के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बिहार बोर्ड में, बिहार गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा डिटेल है। यदि कोई बच्चा को हमसे पढ़ना है तो ये इस नंबर पर संपर्क करें। और अब एड्रेस है हमारा, 2 ब्रांच है हमारे, एक विद्या मंदिर के पास है, विद्या मंदिर के पास एक ब्रांच है मेरा फिजिका यूनिवर्सम का। दूसरा ब्रांच है सुल्तान पोखर, ठीक है, वार्ड नंबर 03। कहाँ पे है ये, पोस्ट ऑफिस चौक से आगे निकलोगे, तो आएगा तुम्हारा महाराणा प्रताप चौक, ये आएगा। महाराणा प्रताप चौक के आगे ही है हमारा एक हनुमान जी का मंदिर है, महावीर मंदिर है, हनुमान जी का महावीर मंदिर, और शिव मंदिर है, यहीं पे हमारा क्लास, इसके पास में ही हमारा क्लास चलता है। तो 2 ब्रांच है, तुम इस दोनों ब्रांच में कहीं पढ़ सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस हो तो मुझे पता चल गया कि मैं, ठीक है, आईनो में काम कर चुका, वॉलंटरी कर चुका हूँ, नीट और का एजुकेशन दे चुका है, BPSC निकाल चुका हूँ। और मेरा बात करें निकालने का तो मैंने गेट क्वालिफाई किया हुआ है, नेट फिजिक्स से क्वालिफाई कर लिया है, सीटेट मैंने क्वालिफाई किया, दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2। फिर एस्टेट मैंने क्वालिफाई किया है पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। तो इतना कुछ मैंने अभी तक क्वालिफाई कर चुका हूँ, ठीक है। तो दिस इज ऑल माई अबाउट मी, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं, प्रकाश के परावर्तन को देखते हैं, ठीक। प्रकाश का परावर्तन तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो इसमें बोलता है जब कोई किरण, समझ में आ गया, किरण क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो प्रकाश की दिशा में जिस दिशा में गमन कर रही है, हम उस दिशा में उसको खींच देते हैं, ठीक है, दर्शा देते हैं, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, जब कोई भी किरण किसी भी माध्यम के किसी भी माध्यम के किसी सतह पे आपतित होती है, दैट मीन्स क्या बोल रहे हैं
कि ये हमारा एक मानो क्या सतह है, ये एक सतह है, इस पे कोई भी किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो जब किरण इस पे आपतित होगी तो किरण इसे टकरा के अपना ही माध्यम में वापस चली जाएगी, अपना ही माध्यम में वापस घूम जाती है, मुड़ जाती है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसे ये मान लो तो ये माध्यम है, ये माध्यम पहला है और नीचे वाला माध्यम दूसरा है, माध्यम दूसरा है। ठीक है, तो प्रकाश इस माध्यम में नहीं गई है, दूसरे माध्यम में नहीं गई है, इस माध्यम में देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ प्रकाश नहीं आई है। प्रकाश कहाँ गई है भैया, यहाँ अपना ही माध्यम में गई है, अपना ही माध्यम में वापस चले गई है। तो इसी इसी जो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अभी हम तुमको दिखाएंगे एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, धैर्य रखो। पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फोटो दिखा देते हैं एक बार, मतलब वीडियो बन तुमको दिखा देते हैं। ठीक है, चलो, तो हम लोग लिखते क्या है कि जब, वाइट कर देते हैं, जब किरणें किसी माध्यम के सतह पर आपतित, आपतित मतलब गिरती है, आपतित होती है, तब यदि वह अपने ही माध्यम में, जिस माध्यम में गिर रही है उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एकदम क्लियर है। डेट मीन्स यदि मानो कि एक सतह है, ये क्या एक सतह है, कैसा भी सतह, चिकनी सतह भी हो सकता है और चिकनी ना भी हो सकता है, और यहाँ पे प्रकाश इस पे गिरी और प्रकाश गिर करके अपने ही माध्यम में क्या वापस लौट गई, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रकाश ये गिर रही है, ये भी किरण है और ये भी क्या एक किरण है, इसे बोलते हैं आपतित किरण। किसे, इसे, ये वाला जो गिर रहा है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है, तो ये तुम्हारा सतह हो गया, या समतल दर्पण भी हो सकता है, समतल दर्पण। ठीक है, हम लोग बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में। फिर यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अभिलंब डालते हैं, इस सरफेस, ये सरफेस है, इसका पे एक लंब डालते हैं, 90 डिग्री, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। ठीक है, तो ये हमारा अभिलंब हो गया। अब तुम देखो कि ये जो एंगल तुम दिख रहा है, किसका, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, इसको बोलते हैं एंगल आई, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एंगल दिख रहा है, उसको बोलते हैं एंगल आर, मतलब परावर्तन कोण। ठीक है, तो एंगल आई जो है, ये एंगल आई है, ये क्या है, किसे किस में है, ये कोण है, किसे किस में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या है, ये, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं पहले, आपतन कोण। और यह कोण किसे किसके बीच में है, तो यह आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है। ठीक है, और एंगल आर क्या है भैया, एंगल आर को इसको क्या बोल रहे हैं, परावर्तन किरण या परावर्तित किरण, कुछ भी बोलो, परावर्तन, सॉरी किरण बोल रहे, कोण, परावर्तन कोण, ये रहा एंगल आर। और ये किसी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में है, ये क्या है, यह, हाँ, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण है, है। ठीक है, तो यहां तो ये बात क्लियर हो गया। ठीक, चलो, तो अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, परावर्तन के नियम, तो परावर्तन का नियम क्या बोलता है, पहला नियम बोलता है कि जो एंगल आई जो है हमारा, ये तुम देखो, एक बार फिगर ड्रॉ कर देते हैं, परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन का नियम, तो ये हमारा फिगर है, छोटा सा ड्रॉ करते हैं, ये सतह हो गया, और ये हमारा क्या, आपतन कोण, और ये हमारा परावर्तित कोण, और यहाँ पे हमारा हो गया अभिलंब, ये हो गया हमारा अभिलंब,
और यहाँ पे ये हो गया हमारा इन दोनों के बीच में आपतन कोण, और ये हमारा एंगल हो गया परावर्तन कोण। ठीक है, तो पहला नियम क्या बोलता है, परावर्तन का पहला नियम बोलता है कि आपतन कोण एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर है, आपतन कोण परावर्तित कोण के बराबर होगा या परावर्तन कोण के बराबर होगा। क्या बोलता है, आपतन कोण सदैव 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 मतलब हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, हमेशा बराबर होगा। आपतन आई एंगल आर का हमेशा बराबर होगा। तुमको दिखाते हैं, यहाँ से एंगल को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट फिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एंगल को मेजर करने फिक्स कर दिया, फिर यहाँ से मैं एक लेजर लाइट जला रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको क्या करते, थोड़ा सा फिक्स करते इधर इधर ले जाते हैं। ठीक है, और एंगल यहाँ देखो 30 डिग्री की है, तो जीरो से तुम यहाँ देख रहे हो 30 डिग्री है, और इधर से तुम देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो एक थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे तुमको ये दिख रहा होगा हल्का सा, ये जो देखो यहाँ पे दोनों हो रहा है, आप यहाँ परावर्तन भी हो रहा है, जो पतला सा ये दिख रहे हो रेड, ये पतला सा बराबर, और अंदर में एक दिख रहे हैं मोटा सा गहरा सा रेड, ये अपवर्तन हो रहा है। तो अपवर्तन का नहीं देखना हमको, परावर्तन देखना है। तो देखो यहाँ पे एंगल हम यहाँ फिक्स किए 30 डिग्री, तो जब एंगल यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ फिक्स करते हैं तो देखो परावर्तन भी ऑलमोस्ट क्या 30 डिग्री से ही पास कर रहा है। ठीक है, और हम एंगल यदि 60 ले जाएंगे तो वहाँ पे हमारा 60 से पास करेगा, यहाँ 90 ले जाएंगे तो 90 से पास करेगा। ठीक है, यदि हम जीरो ले जाएंगे, यहाँ तो जीरो ले जाएंगे तो ये क्या होगा, अपना ही पाथ पे क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, अपना ही पाथ पे वापस हो जाएगा। ये परावर्तन देखो, परावर्तन थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, डीम लाइट से मतलब हल्का रेड कलर से तुमको परावर्तन दिख रहा है, और गहरा रेड जो है अपवर्तन है। तो हम अपवर्तन में ध्यान नहीं देंगे, परावर्तन में ध्यान देंगे। 30 डिग्री से पास कर रहा है और ये हमें परावर्तन भी 30 डिग्री से हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये इससे यहाँ ये वीडियो से भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो देखो, तो देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। तो उसके लिए हमारे पास क्या समतल दर्पण है और हमारे पास क्या है, लेजर लाइट है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम क्या बोलता है कि आपतन कोण परावर्तित कोण बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग, और यदि हम लोग आपतन कोण को कम या ज़्यादा करेंगे तो परावर्तन कोण उसी हिसाब से कम और ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि बराबर है, दोनों समानुपाती है। यदि आपतन कोण को कम करेंगे तो उस हिसाब से परावर्तित कोण भी कम होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इस हिसाब से। और दूसरा परावर्तन का नियम क्या है, दूसरा परावर्तन का नियम है कि तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगा। यदि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही समतल क्या बोलते हैं, एक ही समतल पे क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। पहले हम लोग देख रहे हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, अभी तो हम लोग क्या करते थे, थोड़ा सा रूम को अंधेरा कर देते हैं सो डैट तुम लोग को अच्छे से विजुअल हो। ठीक है, तो रूम अंधेरा कर दिए हैं, और तो यहाँ तुमको दिख रहा होगा ये आपतित किरण है, और इस तरफ ये दो परावर्तित किरण है, और ये हमारा क्या आपतित किरण है, और किसी एक बिंदु पे है यहाँ। ठीक है, और तुम देखोगे तीनों ये दो जैसे आपतन कोण को घटाएंगे बढ़ाएंगे, आपतित कोण भी घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये देख रहे हो, हाँ देखो देखो जैसे। और यदि हम लोग क्या करें, यदि आपतन कोण को जीरो कर दें, मतलब अविलंब, सीधा अविलंब करेंगे, तो यहाँ तुम देखोगे, यहाँ देखो अविलंब करने पे दो, ये देखो ये क्या होता है, अपना ही पद पे क्या हुआ, देखो वापस हो रहा है। यदि हम यहाँ पे अविलंब किए तो अपना ही पद पे क्या हो रहा है, वापस हो रहा है। मतलब यहाँ पे एंगल आई जो है, आपतन कोण जीरो है, और आपतन कोण जीरो होगा तो परावर्तित कोण भी क्या होगा, जीरो होगा, और अपने ही पाथ पे क्या होगा, वो वापस होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग एंगल को यहाँ पे बढ़ाना शुरू किया, आपतन कोण को, परावर्तित कोण भी बढ़ना शुरू किया। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा प्रथम नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही प्लेन में होता है। देखो तीनों एक ही प्लेन तुमको दिख रहा होगा, ऐसे देखो, हम ऐसे करके देखते हैं, देखो तुमको एक ही प्लेन दिख रहा है ना। ऐसा नहीं हो रहा कि एक्स वाई पे आपतित किरण है तो परावर्तित किरण भी कहाँ है, एक्स वाई पे ही है। और अविलंब तो अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अविलंब को हम लोग कैसे करेंगे, अविलंब क्या है, एक इमेजनरी लाइन है जो किसी सतह पर तुम्हारा क्या एक लंबवत है। ठीक, तो यहाँ तुम देख रहे हो, ये हो गया तुम्हारा दूसरा नियम। ठीक है, देखो ठीक है, अब चलो दूसरा नियम देखते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा नियम क्या बोलता है, पहला नियम तो समझ में आ गया कि आपतन कोण हमारा सदैव क्या होगा, परावर्तित कोण के बराबर होगा। ठीक है, सदैव हमारा परावर्तित कोण के बराबर होगा। अब दूसरा क्या नियम है भैया, कि आपतित आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित
किरण। और आपतन बिंदु पर अविलंब, आपतन, ये जो बिंदु दिख रहा है, ये बिंदु, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पे जो अविलंब है, ये क्या, आपतन बिंदु पे अविलंब है। लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों 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 कौन तीनों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, तीनों एक ही समतल पे होगा, एक ही समतल पर होगा। क्या कहने का क्या तात्पर्य, कहने का तात्पर्य सिंपल है। तो ये मानो सरफेस है, ठीक है, ये क्या सतह है, एक किरण इस पे आपतित हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा किरण ऐसे बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। या ऐसा नहीं होगा किरण यहां से गया और ये मानो कि हम मान लेते हैं ये एक्स है, ये सॉरी इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है, ये वाई हो गया और ये हमारा जेड हो गया। तो यदि एक्स वाई प्लेन पे है तो आपतित, अपरावर्तित और अविलंब तीनों क्या होगा, एक्स वाई प्लेन पे ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ऐसे करके एक एक्सिस होता है ना, यहाँ जेड एक्सिस, तो ऐसा नहीं होगा कि जो आपतन कोण एक्स वाई पे है प्लेन में और परावर्तन कोण, जो तुम बाहर समझो, परावर्तन कोण स्क्रीन से बाहर निकल जाए, ऐसा ऐसा जो है ना स्क्रीन से ऐसा करके बाहर निकल जाए, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसी वही बोलता है तीनों क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा, तीनों एक्स वाई प्लेन पे ही होगा, तीनों क्या होगा, एक्स वाई प्लेन पे ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है तो कोई एक एक्स वाई प्लेन पे आपतित किरण है, जैसे मानो ये हमारा एक्स और वाई है, एक्स और वाई है, तो यदि आपतित किरण एक्स वाई पे है तो परावर्तित किरण भी एक्स वाई पे ही होगा, एक्स वाई प्लेन पे ही होगा, ठीक है, और अविलंब भी एक्स वाई प्लेन पे ही होगा। बात समझ में आ गया, यही तुम्हारा है दूसरा नियम, ठीक। इसमें एक स्पेशल केस देख लेते हैं, पर स्पेशल केस, यदि कोई किरण कोई किरण यदि कोई किरण समतल दर्पण, हम लोग बात नहीं किया समतल दर्पण, हम पढ़ाएंगे, अभी तो समझो समतल दर्पण या चिकनी सतह भी समझ सकते हो, समतल दर्पण लिख ही देते हैं ब्रैकेट सतह, चिकनी सतह पर लंबवत गिरती है, क्या गिरती है, लंबवत, लंबवत गिरती है। क्या कहने का तात्पर्य है, यदि एक सतह है, ये हमारा ये सतह है, इस पे कैसे गिर रही है, लंबवत, ऐसे गिर रही है, प्रकाश ऐसे गिर रही है, तो इस केस में हमारा जो एंगल आई होगा वो क्या होगा, एंगल आई होगा 0 के बराबर। तुम देखो कि अवलंब यहीं पे है और आपतन कोण भी, जो हमारा आपतित कोण है, आपतित किरण भी इसी पे है, तो इसलिए आपतन कोण क्या होगा, 0 होगा, आपतन कोण दैट मींस एंगल आई क्या होगा, 0 होगा। अब परावर्तन का नियम, एंगल आर इक्वल टू एंगल आई, तो एंगल आर इक्वल टू 0, एंगल आई क्या है 0 है, तो एंगल आर भी क्या होगा 0 होगा, दैट मींस कि ये भी 0 होगा, दैट मींस अपने ही पाथ पे क्या होगा, वापस चला जाएगा, अपने ही पाथ पे वापस चला जाएगा। तो एंगल आर इक्वल टू 0 क्या मतलब हो गया कि परावर्तित किरण उसी पथ पे, उसी पथ पर वापस लौट जाएगी, ठीक है, वापस क्या होगा, उसी पथ पे लौट जाएगा। अभी हम तुमको दिखाते हैं ये करके, ठीक है। ठीक, अब जो एक लास्ट है तुम्हारा परावर्तन में, परावर्तन में एक लास्ट है, क्या नाम है, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन तथा अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं।